नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के पिछले वीडियो में हमने सूत्र पढ़े थे और सूत्रों के आधार पर प्रधानमंत्री, राजधानी, नेतृत्वकर्ता और राज प्रमुखों के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद में आज हम शुरू करते हैं प्रथम चरण। जो राजस्थान का एकीकरण मैंने बताया था 7 चरणों में संपन्न हुआ। राजस्थान में उसमें 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और निमराना। निमराना वर्तमान में कहां पर है? निमराना अलवर में है और लावा टोंक में है और कुशलगढ़ कहां पे है? बांसवाड़ा में। इसके बाद हम पढ़ते आज प्रथम चरण। प्रथम चरण दोस्तों आपको डेट याद रखनी होगी। डेट आप कैसे याद रखोगे? 7 चरणों की। 7 चरणों की देखो, सबसे पहले आप सिर्फ 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। कितने हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2-4 बार याद करो, याद हो जाएगी। 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। इसके बाद में सबसे पहले दोस्तों ये मार्च, 18 मार्च। इसके बाद में 25 मार्च। इसके बाद में 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। इसके बाद में 30 मार्च। इसके बाद में 15 मई। इसके बाद में 26 जनवरी और इसके बाद में 1 नवंबर। 1 नवंबर। दोस्तों ये आपको याद रखनी पड़ेगी। 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। दो कोड में ले लो। 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। इसके बाद में देखो ये 3 चरण हुए 1948 में। कौन कौन से? 1948, 1948। पहले 3 चरण 48 में, दूसरे ये 2 चरण 1949 में। कितने में? 1949 में। इसके बाद में ये एक चरण है 1950 में। एक चरण होगा 1950 में और लास्ट का एक चरण होगा 1956 को। देखो 3 चरण, 3 48 में, 2 49 में, 1 50 में और 1 56 में। आप लगभग 2-3 बार याद करोगे हो जाएगा। 18, 25, 18 ये 3 का ये जोड़ा हो गया और 30, 15, 26 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26 1। इसके बाद में मार्च, फिर मार्च, प्रथम के 2 मार्च, फिर अप्रैल, फिर मार्च। यानी प्रथम, सेकंड और चौथे में मार्च और तीसरे में अप्रैल। इसके बाद में मई, इसके बाद में जनवरी और इसके बाद में नवंबर। यहां तक कि मसला महीने तक कोई बात नहीं, याद ना रहे तो चलेगा, कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले सन ध्यान में होना चाहिए। पहले 3 चरण 1948 में हुए, फिर 2 चरण 1949 में हुए, फिर एक चरण 1950 में हुआ और उसके बाद में एक चरण 1956 में हुआ। इस प्रकार ये 7 चरण हुए और पूरे 7 चरणों में कितना समय लगा? तो इसमें समय लगा 8 वर्ष, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। उर्जी याद को रहे, कोई बात को नहीं। 8 और 7 कितना हुआ है? 15 हुआ है, लेकिन आपने का नहीं कितना हुआ है? 14 हुआ है। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें एक रियासती विभाग का गठन किया था। तो रियासती विभाग का गठन किसने किया था?
तो रियासती विभाग का गठन रियासती विभाग का गठन रियासती विभाग का गठन किसने किया था? तो रियासती विभाग का गठन किया था सरदार रियासती विभाग का गठन हुआ था शायद 5 जुलाई। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1900 मैं नीचे लिख लेता हूं 1947। और इसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया था? रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। वीपी मेमन को। सबसे पहले अपने 7 चरणों की तारीख 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक होने चाहिए। इसके बाद महीने याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद में सन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होने चाहिए। प्रथम 3 चरणों की 49 है, फिर 2 चरणों की 48 है, फिर 1 चरण की 49 है, फिर 1 चरण की 50 है, उसके बाद में 56 है। पूरा एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगा। अगर याद नहीं रहे तो 8 और 7 15, लेकिन हमारे एकीकरण के अनुसार कितने 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। इसके बाद में रियासती विभाग का गठन किसने किया था? रियासती विभाग का गठन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब किया था? तो 5 जुलाई 1947 को। और इसका एक सचिव बनाया गया था, उसका नाम था वीपी मेनन। इसके बाद में प्रथम चरण शुरू होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो प्रथम चरण प्रथम चरण में देखो, प्रथम चरण सबसे पहले दिनांक। प्रथम चरण कब शुरू हुआ? 18 मार्च 1948 को। कब शामिल हुआ? 18 मार्च 1948 को। इसके बाद में इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख इसके बाद में क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। इसके बाद में राजधानी। इसके बाद में उद्घाटन करता। इसके बाद में उपराष्ट्र प्रमुख। इसके बाद में शामिल व्यस्त। शामिल व्यस्त। देखो प्रथम चरण कब शुरू हुआ? प्रथम चरण शुरू हुआ 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख को मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या था? उबी भूमा, यानी राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह को। और ये कहां का शासक था? ये था धौलपुर का महाराजा। कहां का शासक था? धौलपुर का। प्रधानमंत्री की बात करें तो आपको याद होगी सोगो माही, यानी शोभालाल कुमावत। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री कौन बना? तो शोभालाल
कुमावत। इसके बाद में बात आती है राजधानी। तो प्रथम चरण में राजधानी किसे बनाया गया? तो प्रथम चरण में आपको याद होगा अकोज यानी अलवर। प्रथम चरण में राजधानी अलवर को बनाई गई। इसके बाद में उद्घाटन करता, प्रथम चरण का उद्घाटन करता था एनवी गॉडगिल। कौन था? एनवी गॉडगिल या गॉडविल, गॉडगिल। इसका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। एनवी गॉडगिल का पूरा नाम नरहरि विष्णु गॉडगिल। इसके बाद में उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था तेजपाल सिंह को। किसको बनाया गया? तेजपाल सिंह को। कहाँ का महाराजा था ये तेजपाल सिंह को? ये था अलवर का महाराजा। कहाँ का था? अलवर का। इसको महात्मा गांधी के हत्यारों को शरण देने के आरोप में इसे दिल्ली में नजरबंद कर दिया था। एक तो अलवर का महाराजा तेजपाल सिंह था और एक था अलवर का दीवान। और भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह को सांप्रदायिक दंगों में भड़काने के आरोप में भी बंद किया गया था। इसके बाद में प्रथम चरण में शामिल रियासत कौन सी थी? तो एबीसीडी। कौन सी थी? एबीसीडी यानी अलवर, अलवर, बी का भरतपुर, अलवर, भरतपुर और सी का हो गया करौली। सी का करौली और डी का हो गया धौलपुर। डी का हो गया धौलपुर। तो दोस्तों प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। इसके प्रथम चरण में राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया तथा प्रधानमंत्री शोभालाल कुमावत को बनाया गया। राजधानी की बात करें तो प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी और प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल। उपराज प्रमुख की बात करें तो तेजपाल सिंह कहाँ के महाराजा थे? जो अलवर के महाराजा थे। तेजपाल सिंह को महात्मा गांधी के हत्यारों को शरण देने के आरोप में इसे दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया था। और इसमें प्रथम चरण में शामिल होने वाली रियासत थी एबीसीडी यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इस जाकर प्रथम चरण संपन्न हुआ। इसके बाद में दूसरा चरण। दूसरे चरण की बात करें तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। उसके बाद में मैं यहाँ पे दूसरे चरण का बायोडाटा डाल देता हूँ। दूसरा चरण हुआ था दोस्तों 25 मार्च। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। दूसरा चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण का नाम, सॉरी प्रथम चरण का मैंने आपको नाम नहीं बताया था। तो प्रथम चरण का नाम क्या था? प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? प्रथम चरण का नाम क्या रखा था? मत्स्य संघ। प्रथम चरण का मत्स्य संघ नाम किसके कहने पर रखा? तो किसके कहने पर रखा? के एम मुंशी। किसके कहने पर? के एम मुंशी। के एम मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। दूसरे चरण की बात आती है तो दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया? दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। क्या था? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान और ये 25 मार्च 1948 को शुरू हुआ। इसका राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख की मैंने आपको ट्रिक बताया था। उभी पहले में कौन था? उदयभान सिंह। और दूसरे कौन सा था? उभी यानी भीम सिंह। कौन था? राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह। और कहां का शासक था भीम सिंह? तो भीम सिंह शासक था कोटा का। इसके बाद में प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री के मैंने बताया था पहले में सोगो माही यानी सो का शोभालाल कुमावत प्रथम चरण में और दूसरे चरण में गो का गोकुल लाल असावा।
गोकुल गोकुलाल असावा। और बाद में राजधानी की बात आती है तो दूसरे चरण की राजधानी की भी ट्रिक बताई थी, क्या थी? अकोउज यानी पैमानी अलवर प्रथम चरण की, कोमानी कोटा यानी दूसरे चरण की। तो राजधानी कौन सी हो गई? कोटा। उद्घाटन करता मैंने बताया था गागानेस, तो पहले में भी एनवी गॉडगिल था और दूसरे में भी एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। इसके बाद में उपराज प्रमुख में बताया था मैंने कि तेज बहादुर भीम के पास गया, तो प्रथम से तेजपाल सिंह था और दूसरे में उपराज प्रमुख कौन था? बहादुर सिंह। कौन था? बहादुर सिंह। और ये कहां का शासक था? बहादुर सिंह ये था बूंदी का शासक। इसमें शामिल रियासतें, दूसरे चरण में कितनी रियासतें शामिल हुई थी? तो इसमें शामिल रियासत कौन सी थी? तो इसमें शामिल रियासत थी, देखो एक छोटा सा ट्रिक है, बाबू की सांझा पर डूंगर को कोटो। डूंगर को कोटो। बा का मतलब हो गया, देखो दोस्तों मैं इधर लिख देता हूं, बा का मतलब हो गया बांसवाड़ा। दूसरे चरण में शामिल होने वाली रियासत है। बू का मतलब हो गया बूंदी, बूंदी। बाबू की का मतलब हो गया किशनगढ़, किशनगढ़। शाह का मतलब हो गया शाहपुरा, शाहपुरा। जा का मतलब हो गया झालावाड़, झालावाड़। पर का मतलब हो गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। डू का मतलब हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर। और को का मतलब हो गया कोटा, और टो का मतलब हो गया टोंक, टो का मतलब हो गया टोंक। तो दूसरे चरण में शामिल होने की व्यवस्था कितनी थी? 9 थी। कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा और टोंक। इसको याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है, बाबू की सांझा पर डूंगर को कोटो, और ये को है ये साइलेंट रहेगा। बाबू की सांझा पर डूंगर को कोटो यानी बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा और टोंक। तो दूसरे चरण में शामिल होने वाली रियासत कितनी थी? 9। वो कौन सी थी? जो आपके सामने है। इसके बाद में तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण का नाम क्या निकालते हैं? देखो प्रथम चरण हो गया अपना, प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान, और तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको किसी टॉपिक को पढ़ने की इच्छा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।